जैन साहब महमूद हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जैन साहब बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक मिक्स्ड रिएक्शन आप कह सकते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आखिरकार अमन लेकर आना था, इससे अगर सीज फायर होता है, अमन आता है, तो वो लोग जो वहाँ पर हैं उनको एक इमीडिएट रिलीफ की उम्मीद बनती है। लेकिन एतराज़ भी है कि शायद जो दो रियासती हल की बात है वो क्लियर नहीं है उस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरिया, थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, वी हैव अ हिस्ट्री, मिडिल ईस्ट के बीच में हिस्ट्री है इजराइल की भी और अमेरिका की। 91 में हमने देखा पीस अकॉर्ड हुआ, पीस की बातें हुई, लेकिन उसके बाद होती थी चीज़ें, चलती थी और वहीं के वहीं रुक जाता था। 75,000 के करीब थे जी सेटलर्स इन 1991, जो अब बढ़ के 7.5 लाख हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक कू जो था वो जारी रहा। इजराइल अपने अज़ाइम के साथ आगे बढ़ता रहा। यूएस में प्रेसिडेंट्स भी बहुत से चेंज हुए। हमने जॉर्ज बुश का टाइम देखा, जूनियर बुश का टाइम देखा, फिर आपने क्लिंटन साहब को देखा, बड़े एक्टिव रहे, बहुत से पीस अकॉर्ड भी हुए, लेकिन वहीं का वहीं रुक गया जी। नेतन्याहू के 2 से 3 टेन्योर्स हमने देख लिए हैं। तो अब ये जो मिसट्रस्ट है, एक्चुअली द हिस्ट्री इज लाइक दैट, वो डाउट क्रिएट कर देती है। और ऑफ कोर्स हम समझते हैं कि अगर ये फेज, जो चीज फेज्ड हो जाती है जी, जैसे इजराइल का अगर विड्रॉ वहां से फेज्ड है और फेज चीजें चलनी है, तो फिर तो किसी वक्त भी कोई भी कासिस ब्लैक बना के वो इस वॉर को दोबारा शुरू कर सकते हैं और इन कैप्टिव तक की महदूद रह सकते हैं। आज कोई बात हो रही थी कि जी वो कैप्टिव्स ही हैं, उनके पास और तो लीवरेज है नहीं। मेरे ख्याल में वो लीवरेज बिल्कुल कोई नहीं है, क्योंकि इजराइल इज आल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि ये कैप्टिव्स निकले। वरना पिछले आपको नेगोशिएशंस याद होंगी, एक दिन पहले ही खत्म कर दी गई, फिर दूसरी दफा ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया। सॉरी, पहली दफा ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया, दूसरी दफा भी पीस के लिए इकट्ठे हो रहे थे तो कतर के ऊपर हमला कर दिया गया। तो ये तो मोदी और नेतन्याहू इस तरह के लोगों को जो हेट बेस्ड आइडियोलॉजी पे अपनी पॉलिटिक्स और अपनी वॉर लड़ते हैं, ये तो जेनोसाइड है। जो वॉर भी लड़ते हैं उनको रीजन चाहिए होता है, उनको अपने लोगों से, अपनी जिंदगियों से, किसी से पीस से कोई जरूरत नहीं होती। ओके, आपने जिक्र किया नरेंद्र मोदी का, इफ यू अलाउ मी, नरेंद्र मोदी साहब ने तो उसको अप्रिशिएट किया है अपनी ट्वीट में, लेकिन जो क्वेश्चंस उठना शुरू हुए वो ये कि जब 20 नकाती प्लान के बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि इजरायली फोर्सेस गाजा से नहीं निकलेंगी, जबकि एक आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको वहां से निकलना है। इस पे जरा रोशनी डालिएगा। ये तो फिर इस बोर्ड ऑफ पीस का काम होगा ना जी। दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसका पॉलिटिकल कंट्रोल अपने पास रखा है। देखिए, सारे पीस को एक चांस दे रहे हैं। हम चेंजिंग मिडिल ईस्ट देख रहे हैं, पिवटिंग चेंज हो रही है, और स्पेशली आफ्टर दी कतर वाला ब्लंडर जो हुआ है इनसे, इजराइल से, अब हुआ है या किया गया, जो भी है उसकी मुहर्रकात तो हमें अभी पता चल जाएंगी कि वो व्हाट वाज द रीजन। आई थिंक दैट प्रूव्ड कैटलिस्ट, और एक अनसर्टेनिटी एस्टेब्लिश हुई है अबाउट द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो मिडिल ईस्ट में है। नोइंग फुली वेल द स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है वो प्रो वेस्ट, प्रो अमेरिका है, वहां पे बहुत सारी चीजें, लेकिन जो अवाम में नफरत सेट हो रही है वो इसकी पिवटिंग चेंज करेगी। उसका भी प्रेशर है, तो वो इसको किसी ना किसी प्रोटेक्टेड मोड में जरूर डालना चाहते हैं। बट हम तो सारे इंटरेस्टेड है फरिया, ये जो जेनोसाइड है इसको एक दफा रुकना चाहिए। ऑपरेशंस के बीच में भी ऑपरेशनल पॉज भी हो जाते हैं, रुक भी जाते हैं। सीज फायर देखे ना, मैं और आप, हमारे लिए बड़ा अच्छा है, आप स्टूडियो में बैठी हैं, मैं इधर लाउंज में बैठा अपनी कमेंट्री कर रहा हूँ। फलस्तीनियों को देखे जिस दर्द से वो गुजर रहे होंगे, जो ट्रॉमा के शिकार हो गए। 70,000 से ज्यादा तो 70,000 तो काउंट, लेकिन आई एम श्योर कि 100,000 से ज्यादा लोग होंगे, कुछ रबल में होंगे, किसी का पता नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ फिगर्स तो आ नहीं रहे हैं। बट एनीवेज, तो उनके लिए एटलीस्ट रिस्पाइट चाहिए जी। मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये कि पैलेस्टीनियंस ऑन द फेस ऑफ इट, बैकयार्ड में कहीं हो, बातचीत कर रहे हो तो कर रहे हो, आई एम नॉट फाइंडिंग देम ऑन द टेबल। और जब आप टेबल में नहीं होते तो आप मेन्यू में होते हैं जी, ये याद रखिएगा। तो उनकी जो शमूलियत ना होना, वो चीजें। बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल से कि अभी इसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए। अभी अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, अब पाकिस्तान हैज बिकम अ की प्लेयर, उनका जिक्र भी बार बार हो रहा है। फिर मिडिल ईस्ट की वॉर हमें इफेक्ट भी करती है जी, ईरान के अंदर तो पहुंची हुई है, इट्स एट आवर नेबरहुड। अफगानिस्तान ऑलरेडी टर्माइल में है। पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट भी इसी में है कि ये इस मसले को किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सोल्यूशन, तो दूर की बात है, एटलीस्ट नेगेटिव पीस तो कर लेना। आप पॉजिटिव पीस चले, रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट को बाद में एड्रेस करें, लेकिन कम से कम नेगेटिव पीस हो, गन्स तो साइलेंट होना, कम से कम जो रीह्यूमनाइजेशन ऑफ द स्टेट होनी है इजराइल की, इनका तो अभी मेजर एक एप्लीकेशन होनी है, ताकि इनको इंसानियत का कोई दर्स मिले। वो तभी हो सकता है जब अरब यूनिटी एक स्ट्रेटेजी के साथ चलेगी, और अब अरब के साथ जो भी उनकी स्ट्रेटेजी के साथ पाकिस्तान
आफ्टर दिस डिफेंस डील विद सऊदी अरेबिया, तो आप डायरेक्टली एक ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया जी। दैट्स व्हाई द व्हाइट हाउस इज टॉकिंग टू यू अगेन एंड अगेन। फिर न्यूक्लियर की वजह से आपका वेट बढ़ गया, फिर आपने परफॉर्म किया हुआ है रिसेंट पास्ट में। और आप अभी इंडो पैसिफिक को ले लें, या सॉरी वेस्ट एशिया को ले लें, साउथ एशिया को ले लें, सेंट्रल एशिया को दे दे, पाकिस्तान हैज अ रोल टू प्ले। और अमेरिका मेरे ख्याल में उस रोल को बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा है और यूटिलाइज करना चाहेगा। इसी तरीके से हमें वाइस वर्सा इस एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करना है फलस्तीन के लिए फर्स्ट, और सेकंड पाकिस्तान के लिए, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेयर डज हमास स्टैंड देन? क्या लगता है आपको हमास की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा? हमास, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी ये डिस्पेंसेशन हो, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उसमें हमास का कोई ना कोई रोल होना जरूरी है। आप जब अल्टरनेटिव्स नहीं देंगे, आप जब जस्ट सोल्यूशन, हमास से पहले देखे ना बैकग्राउंड में चले जाए ना, हम बैकग्राउंड को भूल जाते हैं। बैकग्राउंड में जाए, हमास ने क्यों वेपन उठाए? 7 अक्टूबर को तो लोगों को याद होता है, याद है आपको, रैली के ऊपर 10,000 के करीब लोग मारे गए थे जी, जब ये रैलीज निकाल रहे। तो देयर आर सर्कमस्टांसेस ना, हमास ऐसे नहीं जन्म ले लेती ना, वो इनजस्टिसेस की वजह से जन्म लेती है। आगे भी आप जस्ट सोल्यूशन नहीं लेंगे तो हमास किसी और नाम से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निकल आएगी। तो यू हैव टू पुट देम इनटू द सिस्टम। अब उसका अल्टरनेटिव क्या है कि पुट देम इन द पॉलिटिक्स, पुट देम इन द सोशल वर्क, पुट देम इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द, उनको लोगों को, फिर लेट द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन थिंक कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है और हमारे लिए कौन काम नहीं कर रहा। आप उनको भी पाबंदी लगाना चाहते हैं, ह्यूज ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे हैं, डीमिलिटराइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइज क्यों होते हैं लोग, उसको रीजंस को भी आपने देखना होता है। ये जरूरी नहीं होता कि आपके खिलाफ वो प्रॉक्सी के तौर पे, आप उन रीजंस को हमें एड्रेस करना होगा। तो आई वुड लाइक कि उनका कुछ ना कुछ रोल हो। देखे ना, अहमद अल-शरा को भी तो आपने जैकेट उतार के और सूट पहनाया है ना जी, तो आपने कंपनसेट किया है। तो लेट पीपल ऑफ पैलेस्टाइन थिंक, हाँ इंश्योर करें कि वो रोग ना हो। हमने देखा है कि हमास को चुन चुन के मारा है इजराइल ने, उनकी लीडरशिप को मुख्तलिफ जगहों पर। सो ये जो इसमें कहा गया है ट्रीटी में कि उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा, इस पे इजराइल मान गया है, मान जाएगा? कैन ही बी ट्रस्टेड? दूसरी तरफ हमास को क्या यकीन आ जाएगा इस बात के ऊपर? इजराइल का चैलेंज ये है जी, इजराइली नेतन्याहू का चैलेंज ये है, तो उसका कोई भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स दोनों नहीं कंप्लीट हुए जी। ना उसको पॉलिटिकल विक्ट्री अभी मिलेगी, और ना उसका, ना हमास का खात्मा कर सका है, ना ईरानियन न्यूक्लियर को कंप्लीटली, आप देखें अटैक आपने कर लिया, आपने इंटेंगल किया, अमेरिका को आप ले आए वॉर में। बिल्कुल, अमेरिका का वो जो भरम बना हुआ था वो भी आपने खत्म करवा दिया। फिर आप होसीज उधर ही के उधर खड़े हैं, फ्रिक्शन मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई, आपने एलिमिनेशन ही की। अच्छा, आपका जो राइट विंग है वो भी आपसे नाराज है, आपने आती अभी छुट्टियों में मेरे ख्याल में चलेंगे नेतन्याहू साहब के, ताकि मैं राइट विंग को इमीडिएटली मुझे फेस ना करना पड़े। तो लॉस ही लॉस है। अब उसने विक्ट्री ढूंढनी है इसी टेबल के ऊपर। तो उनको ये चीजें अभी सामने नजर आ रही हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो देखिए, हमास को आपने सम और अदर कहीं ना कहीं किसी मोड में आपने फिट इन जरूर करना है। हमास विल नेवर ले डाउन देयर आर्म्स, ये याद रखिएगा जी। ये जो रेजिस्टेंस होती है जी, इसकी यही चीजें होती हैं उनके पास। अभी आप वो कैप्टिव्स भी दे दे, आर्म्स भी ले डाउन कर दे, और फिर सप्रेशन भी हो जाए, क्योंकि मिसट्रस्ट बहुत है। नेगोशिएशन की आपने इजाजत दी कतर को, वहां पे ये लीडरशिप इकट्ठी हुई, मुसाद ने परमिशन दी हुई थी, जो भी बात हुई मुसाद ने प्रॉमिस किया इनसे कि जी हम इनको एंगेज नहीं करेंगे, और आपने वहां पे एंगेज कर दिया। ट्रस्ट डेफिसिट, सऊदी अरेबिया को आपने अलार्म क्रिएट कर दिया। कतर का ट्रस्ट डेफिसिट यूनाइटेड स्टेट से हो गया कि इन्होंने तो हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। जो भी आज कतर की वो एम्बेरसमेंट तो हो गई ना, फिर कतर ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया कि अपनी डेटरेंस रीगेन करे। तो कतर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, जिसकी वजह से सारा पूरा मिडिल ईस्ट अभी स्क्रैम्बल कर गया है। और बाकियों को भी समझ आई कि अगर कतर जैसे मुल्क के साथ जो नेगोशिएशन कर रहा था, मेडिएशन कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर रहा था, उसके साथ अगर ये कर सकते हैं तो ये तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। राइट, आई हैव टू रैप इट अप। क्विक क्वेश्चन, अब्राहमिक अकॉर्ड 2.0 की बात हुई, वो भी अंडर कंसिडरेशन है? ऑफ कोर्स, एक सेंटेंस आपको याद होगा, वो बार बार कह रहे हैं, इट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातचीत बियॉन्ड गाजा। इट मीन कि वो अब्राहम अकॉर्ड पे और इजराइल के लिए ये कंसेशंस देखेंगे इन दी अरब वर्ल्ड। लेकिन अरब वर्ल्ड अब तब भी इस तरफ जाएगा, या बाकी मुस्लिम कंट्रीज तब भी जाएंगी, जब जस्ट सोल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन, बेशक 2 स्टेट सोल्यूशन ही हो। देखें ना, वहां पे पहले यही स्टांस रहा कि जी इजराइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इजराइल कहता है जी मैं आपको एग्जिस्ट नहीं करने दे, तो को एग्जिस्टेंस
दे बोथ विल हैव टू लर्न हाउ टू कोएग्जिस्ट। अगर आप एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पे रहेंगे तो फिर आज हमास बनी है, कल कुछ और नाम से बन जाएगी। फिर फ्रिक्शन तो इंसान के नेचर में है जी। और स्पेशली अभी जो जेनोसाइडल ऑपरेशन हुए, ये ब्लड में चलेगी एनिमिटी, ये टाइम लगता है। फ्रिया, ये जिनके डियर वंस नेचुरल डेथ से इंसान हिल जाता है, तो ये तो आपने लोग पता नहीं किस किस हालत में वो फैमिलीज रह रही होंगी। ना मीडिया की एक्सेस है, ना इंटरनेशनल एक्सेस है। अभी तो जब एक्सेस होगी, आप उन लोगों से हम मिलेंगे जाके, तो फिर हमें पता चलेगा किस पेन से गुजर रहे हैं जी वो। और वो फिर एनिमिटीज इतनी जल्दी खत्म नहीं होती जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट की बेसिक कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे। आई एम नॉट सीइंग एनी पीस इन दिस रीजन।